आज इस स्पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से बड़ी है। ज्ञान की उंगली का बड़ा होना ज्ञान में इजाफा तो करता है, लेकिन साथ ही ये आपको घमंडी भी बनाता है। कोई आपकी बात को बीच में काट दे, अनसुना कर दे या फिर आपको गलत ठहराने की कोशिश करे, वो सब आपके दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। अपने दुश्मनों को आप माफ़ नहीं करते। किसी से किसी भी तरह का सलाह मशविरा करना भी आपको अच्छा नहीं लगता। आपका मानना है कि आपका खुद का ज्ञान आपके लिए पर्याप्त है। किसी से कुछ भी सीखने या समझने की आपको आवश्यकता नहीं है। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं। लो सेट है, शब्दों का भाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बयान नहीं कर पाते हैं। आप कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं, सामने वाला आपको ही गलत समझ लेता है। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है। उंगलियों के बीच में जब स्पेस नहीं होता है, ऐसे लोग खर्चीले कम होते हैं। खर्चीले कम होने की वजह से मनी मैनेजमेंट आपका ठीक रहता है। आंख बंद करके आप किसी पर भी भरोसा नहीं करते। अंगूठा बस ठीक है आपका। प्लानिंग आप ठीक ठाक तरीके से बनाना जानते हैं। इम्प्लीमेंट भी आप ठीक ठाक तरीके से करना जानते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर है आपका। अपने हितों की रक्षा आप सही से नहीं कर पाते हैं। अंगूठा आपका बैक साइड टिल्टेड है। अंगूठा जब पीछे के तरफ मुड़ता है या झुकता है, ये आपको मिलनसार स्वभाव देता है। ऐसे लोगों के दोस्तों की संख्या अच्छी खासी रहती है। आपके हाथ में ना तो माइंड लाइन है, ना ही हार्ट लाइन है, सीमियल लाइन है। सीमियल लाइन किसे कहते हैं? जब आपकी माइंड लाइन और हार्ट लाइन आपस में जुड़ के सिंगल लाइन का निर्माण करती है, वो सीमियल लाइन कहलाती है। सीमियल लाइन का सभी के हाथों में, जिनके भी हाथ में ये लाइन मौजूद होती है, अलग अलग प्रभाव या अलग अलग फल देखने को मिलता है। सीमियल लाइन का आपके जीवन पे क्या असर होगा, ये डिपेंड करता है ये मौजूद कहाँ पर है, इसकी पोजीशन क्या है, साथ ही ये कितने अलायंस की मदद से बना हुआ है। आपके हाथ में सीमियल लाइन कहाँ पर मौजूद है, इसका क्या असर आपके आने वाले कल में या आपके जीवन पर देखने को आपको मिलेगा या मिल रहा है, चलिए इस पे चर्चा स्टार्ट करते हैं। सीमियल लाइन कितने लाइनों से बनी है, इसको जानने के लिए सीमियल लाइन की तुलना आपको करनी है लाइफ लाइन से और लक लाइन से। लक लाइन से यदि आपकी सीमियल लाइन ज़्यादा हैवी है, चौड़ी है, यानी ये 2 लाइनों से बनी हुई है। आपकी भी सीमियल लाइन 2 लाइनों से बनी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहीं कहीं पे ये सिंगल लाइन है और कहीं कहीं पे ये डबल लाइन है। अब ये मौजूद कहाँ पर है? ये मौजूद है हार्ट लाइन के पोजीशन पे। सीमियल लाइन का हार्ट लाइन के तरफ मूव कर जाना या हार्ट लाइन के पोजीशन पे चले जाने का क्या मतलब होता है? देखिए, सीमियल लाइन जहाँ पर मौजूद है, इसकी पोजीशन इसके गुणों को बढ़ाती है। अब ये माइंड लाइन की तरफ होती तो आप दिमाग से ज़्यादा सोचते, दिल से कम सोचते, लेकिन ये मौजूद है हार्ट लाइन की तरफ, यानी आप दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिमाग का इस्तेमाल ना के बराबर करते हैं। इस तरह की सीमियल लाइन जिनके भी हाथ में होती है, ऐसे लोग हद से ज़्यादा इमोशनल होते हैं और इसी वजह से जीवन में अधिकतर ये लोग असफल रहते हैं। संघर्ष इन्हें बहुत ज़्यादा देखना होता है, कठिनाई भरी हुई रहती है ज़िंदगी में। होता ये है कि मान लीजिए ये सबकी मदद के लिए करने के लिए तैयार रहते हैं, कोई भी हो। उम्मीद रखते हैं सामने वाला भी वही फीलिंग या उसी तरह की मदद इन्हें भी करेगा, लेकिन सबके जीवन जीने का, सोचने का तरीका अलग होता है। आप सीमियल लाइन से बिलोंग करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी भावना, चाहे वो दुख हो सुख हो, आपको ज़्यादा फील होता है, लेकिन सामने वाले को नॉर्मल फील होता है। आप किसी के लिए कितना भी कर लीजिए, यदि सामने वाला नॉर्मल इंसान है, उसकी माइंड लाइन सही जगह पे है, हार्ट लाइन सही जगह पे है, उसका रिएक्शन एकदम नॉर्मल होगा।
आप अपने जैसा इंसान ढूंढते हैं, इसीलिए आपको ज़्यादा दुख होता है। आप दूसरों की खुशियों के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानियाँ तक देते हैं। इसका कहीं भी कोई भी फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा, बल्कि नुकसान ही होगा, क्योंकि भगवान ने आपको आपकी जिम्मेदारी देकर के भेजा है। आप अपने आप को पहले खुश रखिए, अपनी ज़िंदगी को बनाइए, उसके बाद दुनिया भर की चिंता कीजिए। लेकिन अब स्टार्टिंग से दुनिया भर की चिंता में लग जाएंगे तो भगवान भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। और इस तरह की फीमेल लाइन वालों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, इन्हें दुनिया भर का टेंशन रहता है, दुनिया भर की चिंता रहती है। ऐसा लगता है पूरी दुनिया का भार इन्हीं के ऊपर है। कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो गई, इनको बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है, चिंता होने लगती है। और इसी वजह से, ज़्यादा इमोशनल होने की वजह से ज़िंदगी में बहुत कठिन जीवन ये जीते हैं, अत्यधिक। यदि सिर्फ यही फीमेल लाइन आपके हाथ में होती, मैं यहीं पे एनालिसिस ख़त्म कर देती और मैं कह देती कि नहीं बस हो गया। अब मैं इससे ज़्यादा एनालिसिस नहीं करूँगी, क्योंकि आपके जीवन में आप दिमाग से सोचेंगे ही नहीं, कभी दिल से सोचेंगे। और मैं कितना भी बोल दूँ कि आपके जीवन में अच्छा होगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप अपने हाथ से अपने जीवन को हमेशा संकट में डालेंगे या अपनी खुशियों को ख़त्म करने में लग जाएंगे। अच्छी बात यह है, एक सर्टेन एज के बाद आपके हाथ में माइंड लाइन इनिशिएट होता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ब्रह्मांड को आप पे आ गई दया। उनको लगा कि आपने बहुत टेंशन्स देखे हैं जीवन में, या आपके साथ ये गलत हो गया कि सिर्फ फीमेल लाइन दे दिया, माइंड लाइन की जगह पे हार्ट लाइन की जगह पे मूव करवा दिया, और आपके कर्मास अच्छे रहे। इसी वजह से बचपन से आप फीमेल लाइन के साथ पैदा हुए, हार्ट लाइन की तरफ मूव करती हुई फीमेल लाइन के साथ। लेकिन हाल फिलहाल, क्योंकि ये एकदम फ्रेश लाइन है, ऐसा लग रहा है कि अभी भी ये डेवलप हुई है, 1 साल या 6 माह के अंदर ये लाइन डेवलप होते हुए मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि कंप्लीट फिलहाल ये हुई नहीं है। बट इसका पॉजिटिव साइड यदि मैं देखना चाहूँ तो बहुत जल्द आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा, और उसके बाद से सफलता के नए आयाम को आप छुएंगे। इससे पहले भी सफलता मिलेगी, लेकिन किसी न किसी कारणवश आप उस सफलता का आनंद नहीं ले पाएंगे, कुछ समस्याएं आ जाएंगी, प्रॉब्लम्स आ जाएंगी इस वजह से। लेकिन इस माइंड लाइन के इनिशिएट होते ही जीवन में सब शुभ अच्छा होता हुआ दिखाई देगा आपको। ये माइंड लाइन किस एज से इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है? ये लगभग 34 के आसपास से इनिशिएट होता हुआ दिख रहा है। दूसरी माइंड लाइन, एक तो ये हो गई है, यहीं पे एंड होते हुए दिख रही है। उसके बाद तीसरी माइंड लाइन, क्योंकि एक माइंड लाइन यहाँ पर है फीमेल लाइन के साथ जो टूट के चल रही है, ब्रेक ले के चल रही है, और ये एक तरह से हार्ट लाइन ही हो गई है, क्योंकि हार्ट लाइन की तरफ मूव कर गई है, तो इसने अपने गुणों को खो दिया है। इसने ये अपना काम भूल गया है कि इसका काम है दिल से नहीं दिमाग से सोचना। ये भी हार्ट लाइन की तरफ वर्क करने लगा है, इसीलिए आप सही तरीके से चीज़ों को नहीं समझ पा रहे होंगे अभी तक। लेकिन 34 के आसपास से नई माइंड लाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिख रही है। उसके बाद 38 के लगभग से भी नई माइंड लाइन आपकी इनिशिएट हुई है, और सबसे अच्छे तरीके से एक माइंड लाइन मूव करते हुए दिख रही है। यही माइंड लाइन है, आगे चल करके ये यहाँ से बाय फॉर्क होती हुई दिख रही है। ये 44 के आसपास से आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आता हुआ दिखाई दे रहा है 34 में, उसके बाद 38 में, और सबसे बड़ा परिवर्तन जब आपके जीवन में समस्याएं बिल्कुल भी नहीं हैं 44 के बाद से। यानी 44 के जब आप हो जाएंगे उसके बाद से कोई समस्याएं नहीं है। इससे पहले प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि माइंड लाइन आपकी धुंधली होकर चल रही है। तो कभी कभी क्या होगा, आप बहुत सटीक निर्णय ले पाएंगे किसी भी तथ्य को लेकर, और कभी कभी आपके अपने लिए गए फैसले गलत हो जाएंगे, क्योंकि जहाँ पर माइंड लाइन आपकी धुंधली हो गई है वहाँ पर ये हावी हो जाएगा। आप दिल से कोई भी फैसला ले लेंगे और ख़ुद का ही नुकसान कर बैठेंगे। लेकिन चलिए, अच्छी चीज़ ये है, जीवन में सफलताएं भी बहुत हैं, संघर्ष के साथ सफलता भी है। अब देखिए अपनी लाइफ लाइन को। लाइफ लाइन पर काफ़ी वक्त तक इस तरह से जंजीर नुमा आकृति यदि लाइफ लाइन पे है, एक तो ये आपको थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ भी देता है, और साथ ही जीवन का आनंद आप नहीं ले पाते हैं। जीवन ऊर्जा के अभाव को दिखाता है। लाइफ लाइन आपस में ही उलझ जाती है। जीवन आप जी रहे होते हैं लेकिन उसका आनंद नहीं ले पाते हैं, और जीवन आनंद लेने की चीज़ है। मीन्स अपने कर्मा की दिशा को आप सही रखिए, चीज़ें अपने आप बेहतर हो जाती हैं। इंसान ज़्यादा सोचने लगता है या
उसको ऐसा लगता है कि वो जब तक सोचेगा नहीं तब तक चीज़ें होंगी नहीं। इसी वजह से अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी बर्बाद कर लेता है इन चीज़ों के पीछे। और सच्चाई ये होती है, आप बस अपने कर्म की दिशा को सही रखिए, ऊपर वाला हमेशा आपके ऊपर दृष्टि बनाए रखता है। और यदि कुछ गलत होने भी वाला होता है, आपको ऊपर वाले पे यकीन है, आपको लगता है कि नहीं गलत नहीं होगा, यकीन मानिए गलत नहीं होता है। मैंने बहुत से लोगों के हाथ में देखा है जहाँ वो नेगेटिव थॉट्स लेके चल रहे थे, ज़िंदगी में सभी चीज़ें ख़राब हो रही थी। आगे चल कर के कुछ चीज़ें गलत होती हुई दिखी। मैंने उनसे कहा कि आप अपनी सोच को बदलिए, चीज़ें अपने आप बेहतर हो जाएंगी, आपका आने वाला कल अच्छा हो जाएगा। उन्होंने बात मानी, अपनी सोच को बदला, उन्होंने पॉजिटिव थॉट्स को आगे रखा। और ये भी मैंने कहा कि जब नेगेटिव थॉट्स आए, जिस भी भगवान पे आपको यकीन है, आप उनका नाम जपना स्टार्ट कर दीजिएगा। और अभी देखिए हालात बहुत बेहतर है, उनका बुरा वक्त अच्छे से टल गया, कोई भी दिक्कत नहीं आई। आपको सलाह है, फीमेल लाइन से रूल होते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, हार्ट लाइन आप पे हावी हो रहा है। लेकिन यदि आप अपने इमोशंस को कम कर सकते हैं तो कीजिए, चीज़ें पहले भी बेहतर हो जाएगी। 34 का इंतज़ार क्यों करना, आपकी चीज़ें पहले भी बहुत बेहतर होती हुई दिख रही है, ऐसा नहीं कि नहीं दिख रही है। चलिए आगे देखते हैं। जंजीर नुमा है, काफ़ी एज तक हैं, तो समस्याएं एक सर्टेन एज तक है लाइफ में, लेकिन कब तक है इस वाइज एनालिसिस के बाद ही बता पाएंगे। बट जुपिटर से इनिशिएट होने की वजह से मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी। और इस तरह से ये शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ना तो ये मून माउंट के, हाँ हल्का सा मून माउंट की तरफ शिफ्ट हुआ है। ये लोग यदि व्यापार के क्षेत्र में आते हैं, बड़ा नाम कमाते हैं, लेकिन आप फिलहाल अभी व्यापार के क्षेत्र में मत आइएगा, नुकसान हो सकता है, क्योंकि आप दिल से फैसले लेंगे और दिल से फैसले लेने की वजह से व्यापार में नुकसान हो जाएगा। आप 34 के बाद बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपके हाथ में अच्छी चीज़ क्या है, एंजल्स लाइन बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा एंजल्स लाइन जिनके भी हाथ में होती है, ये आपकी समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को कम कर देता है। आपके हाथ में राहु की लाइंस के कट भी ज़्यादा हैं, लेकिन एंजल्स लाइन के होने की वजह से, मंगल की रेखा की वजह से वो सभी समस्याएं कम होती हुई दिखाई दे रही है। ये अच्छी बात है। लक लाइन आपकी इनिशिएट हुई है राहु से। राहु से लक लाइन का इनिशिएट होना बताता है आपका भाग्योदय 28 के बाद ही होगा, उससे पहले नहीं। ये लाइन जिनके भी हाथ में होती है, ऐसे लोगों के संपर्क में बड़े बड़े ओहदे वाले लोग आते हैं, उनके बीच में इनका उठना बैठना लगा रहता है। इनकी कही हुई बातों को सुनते भी हैं, इनके दिए हुए आइडियाज़ को फॉलो भी करते हैं। जुपिटर का माउंट आपका डिस्टर्ब है, ये शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है सैटर्न की तरफ। फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ आपकी सही नहीं रहने वाली है। आपको जुपिटर के रेमेडीज़ करने हैं और अपने इमोशन को कम करना है। जितने ज़्यादा आप इमोशनल होते चले जाएंगे, चीज़ें ख़राब होती चली जाएंगी। आप सभी फीलिंग्स को डिप फील करते हैं, चाहे वो दुख हो या सुख हो। सामने वाला नहीं कर सकता, क्योंकि आपको उसके हाथ में फीमेल लाइन नहीं है। इसीलिए सामने वाले से किसी भी तरह की उम्मीद मत रखिएगा, किसी से उम्मीद मत रखिएगा। जहां आप उम्मीद लगाएंगे वहां पर नाकामयाबी और दुख आपको मिलेगा। सैटर्न का माउंट उभार लिए हुए हैं। सैटर्न माउंट जैसे ही जुपिटर शिफ्ट होने लगता है सैटर्न की तरफ, सैटर्न का माउंट उभार ले लेता है। ये क्यों होता है? ऐसे लोग दबाव को नहीं झेल पाते हैं, यानी समस्याओं को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। डिप्रेशन में जाने की शिकायत ऐसे लोगों की होती है। नेगेटिव थॉट्स से जितना आप अपने आप को दूर रख सकते हैं रखिए, आपके लिए अच्छा रहेगा एक सर्टेन एज तक। उसके बाद चीज़ें अपने आप बेहतर हो जाएंगी।
जिस भी भगवान पे, मैं भी आपको यही सलाह दूंगी, जिस भी भगवान पे आपको यकीन है उनके नाम का जाप आप कीजिए, बहुत बेहतर फील होगा। नेगेटिव थॉट्स जैसे दिमाग में आए या आपको कोई भी प्रॉब्लम अपने अंदर महसूस होती हुई फील हो कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं कहीं पे, अपने इष्ट देव का नाम मन ही मन जपना स्टार्ट कर दीजिए, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। सन का माउंट भी ठीक है, हल्का सा दबा हुआ है, मेहनत से थोड़ी कम सफलता देता हुआ दिखाई दे रहा है और सफलता आपको देरी से मिलेगी। ये लाइन जिनके भी हाथ में होती है, चाहे ये स्ट्रेट आए, यहाँ से आए, लेकिन काटेगी, इस लाइन को कोई भी लाइन काटे नहीं। अभी ये बनी नहीं है, कंप्लीट हुई नहीं है, लेकिन कंप्लीट होते हुए आने वाले कल में दिखाई दे रही है। ऐसे लोगों को व्यापार के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलती है और कहीं ना कहीं ये लाइन विदेशी धरती से भी संपर्क बनाता है। आने वाले टाइम में कोई ना कोई काम आप ऐसा करने वाले हैं जहां फॉरेन की कंट्री से या पैसे आएंगे आपके पास। सन के माउंट पे ट्रायंगल है, मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं। स्क्वायर के साइन हैं, 2 से 3 से ज़्यादा हैं। जितने ज़्यादा स्क्वायर के साइन आपके सन माउंट पर होगा, आपके इनकम के सोर्स उतने ही ज़्यादा होंगे। नेशनल और इंटरनेशनल दोनों फेम मिलता हुआ दिख रहा है, मिड में है यश का साइन। ये बताता है आपको आपके देश के लोग और विदेश के लोग भी जानेंगे, लेकिन ये सेलिब्रिटी फेम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टार बन जाएंगे, नहीं, आपके कामों की वजह से लोग आपको जानेंगे। ये होती है मिडिल फिंगर, ये होती है रिंग फिंगर, इसके बीच में एक लाइन यदि है तो आपको सफलता 30 से पहले मिल जाती है। आपकी काबिलियत से कहीं ज़्यादा सफल होते हैं ये लोग। लेकिन यदि 2 लाइन है, 3 लाइन है, सफलता आपको 35 के बाद मिलेगी या 40 के बाद मिलेगी। आपकी काबिलियत के हिसाब से तो मिल ही जाएगी, बट मेहनत ज़्यादा करनी है आपको दूसरों की तुलना में। इसके रेमेडीज़ आप मुझसे ले लीजिएगा। ये सीमियल लाइन हॉटलाइन की तरफ मूव कर गई है। यदि आपको रेमेडीज़ करने हैं, चीज़ों में सुधार होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बेहतर हो जाएंगी। बस 1-2 भगवान के नाम का जाप करना है, क्योंकि पूरी सृष्टि का संचालन वही करते हैं। उनके नाम के जाप से बहुत कुछ सही हो जाता है। इनामास ठीक है, बहुत अच्छा मैं नहीं कहूँगी। मर्क्यूरी का अमाउंट भी बहुत बढ़िया नहीं है आपका, क्योंकि अत्यधिक ये शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ, तो इसने माउंट्स के स्पेस को कम कर दिया है। पर्वतों के क्षेत्रफल में कमी आ गई है, इसके गुणों में कमी आ गई है। गुणों में कमी आने का मतलब है ये संघर्ष करवाएगा, सफलता आपको देरी से मिलेगी। इनामास ठीक है, लेकिन राहु के लाइंस की वजह से इसकी पॉजिटिविटी में कमी आती हुई दिख रही है। हेल्थ को लेकर के मेजर नहीं, लेकिन हाँ इश्यूज आते हुए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। खान पान का विशेष करके ध्यान रखना है और राहु के रेमेडीज़ आपको करने हैं। लग्जीरियस लाइफ होगी, उसका एडिक्शन भी होगा। हाथ आपका फिलहाल अभी मध्यम स्तर का है, बहुत अच्छा हाथ फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। ये बहुत बढ़िया तरीके से मैं नहीं कह सकती कि हाँ बहुत अत्यधिक सफल होंगे, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद सफलता मिलती हुई दिख रही है। बट फिलहाल अभी ये मध्यम स्तर का हाथ है। मून माउंट शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है वीनस की तरफ। अपने द्वारा लिए गए किसी न किसी फैसले की वजह से आप जैसे लोग जीवन में भारी नुकसान उठाते हैं। ऑटोमास भी ठीक है, बहुत अच्छा नहीं कह सकती, बहुत बुरा भी नहीं कह सकती, लेकिन हाँ ये ऑटोमास आपको थोड़ा सा मुंहफट बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, हल्का सा, बहुत अत्यधिक नहीं, लेकिन हाँ मुंहफट हैं आप। दिल में कोई बात आ गई या किसी की बात बुरी लग गई, आप बोल देंगे, रखेंगे नहीं। पीठ पीछे बात करने वालों में से आप नहीं आते हैं। लाइफ पार्टनर देखने में लुकवाइज काफ़ी अच्छी होंगी आपकी, लेकिन डोमिनेटिंग नेचर होगा उनका। अभी काम करते हैं, एनालिसिस इस तरह से करते जाएंगे तो काफ़ी लंबा ये वीडियो बन जाएगा। साइन देख लेते हैं, कुछ है जो रह गया हो बताने के लिए। जुपिटर के माउंट को स्पेस भी बहुत कम मिल रहा है। ये भी आपके पारिवारिक सुखों में कमी करता है यदि बृहस्पति के पर्वत को क्षेत्रफल कम मिलता है। जुपिटर के रेमेडीज़ आपको करने हैं सिमियल लाइन की वजह से। जितने बहुत अत्यधिक इमोशनल हो गए आप, उसको कम करने के रेमेडीज़ आपको करने हैं। राहु के रेमेडीज़ आपको करने हैं।
मर्क्यूरी के माउंट से कोई भी लाइन आकर के सैटर्न, ये भी इनकम्प्लीट है, अभी अधूरी है। इधर से देखिए आप, यहाँ पे धुंधली लाइंस दिखाई दे रही हैं। ये सभी लाइंस कंप्लीट होगी, 33 तक कंप्लीट हो जाएगी सभी साइन। ये भी व्यापार की तरफ इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापार के क्षेत्र में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। फिलहाल अभी मध्यम स्तर का हाथ इसलिए है क्योंकि साइन कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, लेकिन जैसे ही आपकी नई माइंड लाइन इनिशिएट होती है, यहाँ से ये सभी साइन उससे पहले कंप्लीट हो जाएंगे, यानी 33 तक आपके सभी साइन कंप्लीट हो जाएंगे। इतनी बड़ी मर्क्यूरी की लाइन जिनके भी हाथ में होती है, खास करके यदि वो आपके लाइफ लाइन से निकल रही हो, ऐसे लोगों को व्यापार के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलती है। और इसके साथ ही यदि ये लोग प्राइवेट जॉब की तरफ मूव करते हैं, बड़ा पद पाते हैं, बहुत बड़ा पद मिलता है इन्हें। ये ट्रायंगल कंप्लीट होना है लेकिन हुआ नहीं है। जिस दिन ये ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा, आपको बिजनेस में अति सफल बनाएगा। ऐसे लोग व्यापार में, साइंस के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में अत्यधिक सफलता पाते हैं। अब एक काम करते हैं, इस वाइज एनालिसिस बिठाते हैं, बताते हैं आपको कि आपके जीवन में आने वाले कल में कब क्या होने जा रहा है। देखिए, बचपन से ही लाइफ आपकी मैं बहुत अच्छा नहीं कह सकती, क्योंकि इश्यूज आ रहे हैं। एक सर्टेन एज के बाद 17 के बाद से समस्याएं जनरेट होते हुए दिख रही हैं। लाइफ लाइन आपस में उलझ गई हैं, चेंजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो बचपन से ही लाइफ स्मूथ नहीं रही है, अच्छी नहीं रही है, समस्याओं से भरी हुई रही है। 17 के बाद तो ज़्यादा, 17 साल के बाद से समस्याएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। 17 में चेंज आया, कोई ना कोई बदलाव आता हुआ दिख रहा है, जीवन को दिशा मिली है। 19 में भी चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, दिशा मिलती हुई दिख रही है। 22 में भी जीवन को दिशा मिलती हुई दिखाई दे रही है। 22 में 22.5 में जीवन को दिशा मिली है और 24 के आसपास भी कोई ना कोई चेंज आया है लाइफ में। ट्वेंटी 26 में या तो कहीं भी कोई रिश्ता तय हुआ आपका 26 के जब आप थे, या फिर कोई इश्यूज है, या साथ ही यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि छोटा सा ऑफशूट है। अब ऑफशूट है या काट के गया है, मुझे क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है, पर 26 के आसपास भी कुछ ना कुछ परिवर्तन आया है। कोई ना कुछ तो हुआ है 26 में, या तो इश्यूज आए हैं या खुशी मिली है। अब इससे ज़्यादा बता पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि काट के आगे जा रही है या फिर ये यहाँ से ऑफशूट निकल रहा है। बट हाँ, परिवर्तन नहीं है, यानी आपके जीवन को दिशा नहीं मिली है कोई ऐसी कि मैं बोलूँ कि हाँ बहुत बड़ा परिवर्तन आता हुआ दिख रहा है। 28 में मेजर चेंज आ रहा है। 28 में या तो आपकी शादी हो जाएगी, ठीक है, या फिर आप देश बदल सकते हैं, जॉब बदल सकते हैं, यानी परिवर्तन को ये दिखा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है शादी के ज़्यादा चांसेस हैं। 28 में आपकी शादी हो जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। 30 में अगेन चेंज आता हुआ दिख रहा है, परिवर्तन पॉजिटिव है। 28 के बाद से चीज़ें बेहतर हो रही। 17 से लेकर के 27 के लास्ट तक की लाइफ आपकी अच्छी नहीं है, लेकिन 28 से जैसे ही 28 इन करेगा आपके जीवन में, जीवन को नई दिशा मिलनी या अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा, बेहतर होना स्टार्ट हो जाएगा जीवन में। 30 में चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, जीवन को नई दिशा मिली है। लाइफ लाइन आउटर पार्ट से इनिशिएट हुआ है, यहाँ पर भी शाखा निकल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है यदि 28 में आपकी शादी नहीं होती है तो 30 में होगी। इफ़ 28 में शादी हो जाती है आपकी, ठीक है, तो 30 में आप प्रॉपर्टी लेने वाले हैं, कहीं पे कोई नया घर आप लेने वाले हैं 30 में। 32.5 में भी चेंज आता हुआ दिख रहा है, लगातार परिवर्तन आता दिख रहा है, तो चीज़ें बेहतर हो रही हैं। आप अच्छी लाइफ में सफलता की तरफ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।
32 में चेंज है और 34.5 में भी चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये 36, ये 34 का ऑफशूट है। यहाँ तक चीज़ें ठीक हैं। फिर 35 से 36, 37 से कुछ चेंज आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर परिवर्तन आता हुआ दिख रहा है। जीवन को नई दिशा मिली है 37 से। फोर्टी में बड़ा ऑफशूट है, बड़ी खुशी मिलती हुई 40 के आसपास दिखाई दे रही है। नहीं, माफ़ कीजिएगा, 42 के आसपास बड़ा ऑफशूट है, बड़ी खुशी मिलती हुई दिख रही है। 46 में भी बहुत बड़ा ऑफशूट है, बड़ी खुशी मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ भी क्या है, यहाँ 37 से लेकर के 48 तक यव का साइन बना हुआ है। लाइफ लाइन पे यव के साइन का बनना बताता है ये आपको पेट संबंधित समस्याएं देता है, जैसे खाना हजम नहीं हो पाता है सही से, अपच की समस्या रहती है, तो हेल्थ इश्यूज थोड़े बहुत इनिशिएट होते हुए 37 के आसपास से दिखाई दे रहे हैं। रीज़न नहीं है, बट 28 से जीवन को दिशा बहुत अच्छी मिल रही है। फिफ्टी में कोई ना कोई इश्यूज, कोई ना कोई समस्या आता हुआ दिखाई दे रहा है 50 के आसपास। 56 में बड़ा ऑफशूट है, बड़ी खुशी मिलती हुई दिख रही है। 59 में बहुत बड़ा ऑफशूट है, बहुत बड़ी खुशी मिलती हुई दिखाई दे रही है। ऑफशूट मीन्स होता है लाइफलाइन से अपवर्ड ब्रांचेस का निकलना। अब आपके सवालों को देखते हैं। मैं सिर्फ आपको हल्का सा बता देती हूँ, आपको मूलांक 9 है, क्योंकि आपके सवालों के जवाब देने के लिए इन चीज़ों को बताना मेरे लिए आवश्यक हो जा रहा है। यहाँ पे नंबर 9 और नंबर 6 से आप रूल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपका मूलांक 9 है और भाग्यांक 6 है। मूलांक 9 के गृहस्वामी मंगल है और 6 के शुक्र हैं। आपके ऊपर पॉजिटिव, आपके साथ जिस साल आप पैदा हुए, जिस मंथ में पैदा हुए और जिस डेट पे आप पैदा हुए हैं, आपके साथ जितने भी लोग पैदा हुए उन सब के ऊपर अभी जो भी बातें मैं बताने जा रही हूँ ये लागू होती हैं। आप मंगल और बुध के प्रभाव में आते हैं, मतलब मंगल, मार्स और मर्क्यूरी आपके फेवर में रहने वाला ग्रह है। आपके सवालों के जवाब देने के लिए मुझे इतना मतलब न्यूमरोलॉजी की तरफ मूव करना पड़ा, अदरवाइज मैं नहीं करती। मुफट हैं आप। बात क्या है कि आप शब्दों का इस्तेमाल जब करते हैं तो सही से नहीं कर पाते हैं। ऐसे भी जब जुपिटर का माउंट आपका सैटर्न की तरफ शिफ्ट होने लगता है, आपके शब्दों को ये खा जाता है और आपके शब्दों में ये करवाहट लेके आ जाता है। आप किसी को कुछ भी कह देते हैं, आपके शब्दों के गलत इस्तेमाल की वजह से अच्छे से अच्छा दोस्त आपका दुश्मन बन जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जब भी कुछ बोलिए तो नाप तौल के बोलिए और ये समझिए कि सामने वाले को प्रॉब्लम हो सकती है। आप अच्छे हैं, आप दिल के बहुत अच्छे हैं, आप इमोशनल हैं, किसी की भी मदद के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन आपके बोलने की मुंहफट आदत की वजह से, मुंह पे बातों को कह देने की वजह से और गलत शब्दों के इस्तेमाल के कारण आपके दोस्तों की संख्या बहुत कम है या फिर ना के बराबर है। आपके अपने भी आपसे नाराज़ रहते हैं इस वजह से। देखिए, पारखी हैं, आपकी नज़र पारखी नज़र इसलिए है क्योंकि आप अच्छे और बुरे की तुलना आप देखते ही पहचान जाते हैं कि कौन इंसान सही है और कौन इंसान गलत है। छोटी छोटी बातों से चिढ़ने वाले हैं आप। आपको अगर कोई चिढ़ाना चाहे तो आप बहुत आसानी से वो अपने इस प्लान में कामयाब हो जाएगा। पैसा कमाने के मामले में आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, सफलता मिलेगी आपको। आप कैसा भी बिजनेस इनिशिएट कीजिए, आपको सफलता मिलेगी, लेकिन सफलता आपको मिलती हुई सही मायने में दिखाई दे रही है। व्यापार करना है आपको, आप 30 के बाद से कीजिए। 30 के बाद से चीज़ें ज़्यादा बेहतर होती हुई दिख रही हैं। नाइन और 5 आपका महत्वपूर्ण अंक है।
किसी भी काम में यदि आप ध्यान लगा करके काम करते हैं, अपने इमोशन साइड को अत्यधिक इमोशनल होने वाले साइड को अलग कर देते हैं, तब जा कर के आपको सफलता मिलेगी। आप अपने बोलते समय ध्यान रखिएगा, चाहे आपके वर्कर ही क्यों ना हो, शब्दों का सही इस्तेमाल करना है, तभी जा कर के सफल होंगे आप। जी बिल्कुल, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके हाथ में साइन भी है शेयर मार्केट में पैसा डालने के, मुनाफा कमाने वाला। लेकिन यदि आपको मुनाफा कमाना ही है तो 30 में पैसे लगाइए, 28 में मत लगाइएगा, क्योंकि ये सडन चेंज को शो कर रहा है। तो ये मुझे आपकी शादी होने का लग रहा है। 28 में पैसे लगाने से हो सकता है नुकसान जाए, लेकिन 30, 32.5 एंड 34 के लगभग आप पैसे लगा सकते हैं। अभी फ़िलहाल रुक जाइए, जल्दबाजी मत कीजिए। आप अपना बिजनेस इनिशिएट करना चाहते हैं, यदि आप मशीनों से जुड़ा, कारखानों से जुड़ा कोई बिज़नेस करते हैं जिसमें मशीन का इस्तेमाल होता हो, फिर ठीक है, फिर वो बिज़नेस आपको बेनिफिट देगा। बस यही, अब आपके सभी सवालों का जवाब मैंने दे दिया है। टेक केयर एंड बाय बाय।